ये 3 चीज अगर आपने सीख ली तो आप फोटो खींच लेंगे डीएसएलआर से बढ़िया वाली। इसमें तीनों चीजों से एक चीज कंट्रोल होती है जो आपको विजुअली दिखाई देगी, वो है लाइट। जो फर्स्ट है ना, ये शटर स्पीड का है। अब शटर स्पीड नाम से आपको क्लियर है, शटर की स्पीड, शटर जो कैमरा खींचना है इसकी स्पीड, मतलब ये 1 सेकंड में कितनी जल्दी फोटो खींच लेगा। तो जितनी ज्यादा शटर स्पीड होगी उतनी ज्यादा कोई चीज मोशन में होगी उसको आप रुका हुआ देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर पंखा चल रहा है, अगर आप उसको हाई शटर स्पीड पे कैप्चर करोगे तो पंखा आपको रुका हुआ दिखाई देगा, पर अगर लो पे कैप्चर करोगे तो वो ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हम देखो जितना कम करेंगे उतनी ब्राइटनेस ज्यादा होगी और जितना ज्यादा करेंगे उतनी ब्राइटनेस कम होगी। अपर्चर का काम होता है बैकग्राउंड और हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें ब्लरीनेस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का फोटो ले रहा हूँ, डीएसएलआर हम बोलते हैं ना, डीएसएलआर लुक है, तो उसमें क्या होता है कि बंदा होता है और पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर आता है ना, तो वो चीज हमारा अपर्चर कंट्रोल करता है। तो जितनी ज्यादा आई खुली होगी उतनी ज्यादा लाइट अंदर आएगी और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में हम ज्यादा डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे अभी अपर्चर 4 है तो मैं जैसे जैसे अपर्चर बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब अंधेरा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी आई छोटी होती जा रही है। अब उसके बाद आईएसओ आ जाता है। आईएसओ आपका फिल्म सेंसिटिविटी उसको कंट्रोल करता है कि जितना ज्यादा होगा ना उतनी ज्यादा रोशनी होगी और जितना कम होगा उतना अंधेरा होगा। तो मैं हमेशा कोशिश ये करनी है कि आईएसओ जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज्यादा आईएसओ होगा उतनी ज्यादा हमारी इमेज या वीडियो के अंदर नॉइस आ जाएगी। सबसे पहले हमने शटर स्पीड, हमने ये अपने दिमाग में सोचना है कि हमें किस चीज की फोटो लेनी है, कोई चीज चल रही है या वो रुकी हुई है। अगर रुकी हुई है तो हमें 30 शटर स्पीड या 15 शटर स्पीड काफी है। अगर कोई चीज मोशन में है तो हम 60 या 120 तक जा सकते हैं। तो जब आपने शटर स्पीड डिसाइड कर ली उसके बाद आपको अपर्चर डिसाइड करना है। अपर्चर मतलब आपको देखना है कि आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में ज्यादा ब्लरीनेस चाहिए, ज्यादा डीएसएलआर वाला इफेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ये दोनों चीज सेट करने के बाद अगर आपकी इमेज में अंधेरा आ रहा है तो आपको आईएसओ बढ़ाना है, अगर बहुत ज्यादा उजाला आ रहा है तो कम करना है। आईएसओ को सिर्फ उस पॉइंट पे लेके जाना है जहां आपको आपकी इमेज वैसी दिख रही है जैसे आप आई से देख पा रहे हो। तो बस ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है और आप मैनुअल मोड पे बढ़िया फोटो खींच लोगे। तो मेन प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो प्रैक्टिस यही करनी है कि आपको सेम ऑब्जेक्ट लेना है, उसको अलग अलग शटर स्पीड पे, अलग अलग अपर्चर पे और अलग अलग आईएसओ सेट करके उसकी इमेज लेनी है और फिर उसको सभी इमेजेस को स्टडी करना है। आपको डिफरेंस देखना है कि जब आप अपर्चर बढ़ा रहे हो या जब आप शटर स्पीड बढ़ा रहे हो उससे आपकी इमेज पे क्या असर पड़ रहा है। तो अभी मैं घूमने जाऊंगा और फिर वहां पे मैं एक कैमरा लेके जाऊंगा और फिर देखता हूँ वहां पे कैसी फोटो लूंगा। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट।